तो ये दो चार्जेस हैं एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय एनी डिस्टेंस आर, पर ये सेपरेटेड है। और इस डिस्टेंस को अगर हम जो है आर कहते हैं, आर इज द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। और Q1 हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, मे भी दोनों निगेटिव हो, मे भी एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। तो कूलम्ब्स का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो इसको कहा जाता है, दैट इज F, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 divided by R square। R is the magnitude of distance between Q1 and Q2, ये मैग्नीट्यूड है ये। तो ये अगर ये फोर्स का भी क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ये। तो ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली सेंड करें हमें प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि इफ आर इंक्रीजेस, अगर आर बड़ा हो गया ये वाला, देन फोर्स विल बी स्मॉल। इफ आर इज मोर, फोर्स विल बी स्मॉल। अगर ये आर इनवर्सली का यही मतलब होता है। अगर चार्ज बड़ा हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डायरेक्टली का ये मीनिंग है। अब इसको अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो, ये फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में अगर ड्रॉ करना हो, तो वो हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। अभी भी वही करते हैं। ये हमारा जो है, ये मान लिया जाए दोनों चार्ज फॉर द टाइम बिंग मान लिया जाए कि ये पॉजिटिव है Q1 एंड ये पॉजिटिव है Q2। इसको किसी डिस्टेंस R से सेपरेट किया हुआ है। ये R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब देखेंगे कि ये दोनों जो Q1 है इस पे जो फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव। यानी कि Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा तो ये Q1 रिपेल करेगा इसको। तो इसका मतलब है इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये ऐसे होगा। और इस फोर्स को मैंने सपोज किया कि लिखा F21, यानी फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। इसको जो पढ़ेंगे, दिस इज द फोर्स। 2 मीन्स चार्ज 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, चार्ज 1 लगा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये 1 लिखा गया, यानी कि फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2। इसका डायरेक्शन ऐसे इसलिए होगा क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसके बारे में पूछा जाए ये इस पे कैसे लगाएगा, तो इसका डायरेक्शन होगा ऐसे, दैट इज F12। इसका डायरेक्शन इस साइड है एंड दिस F12 इज कॉल्ड फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। ये नोमेनक्लेचर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्शन हमें जो भी आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हमें डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर डायरेक्शन गलत हो गया
तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्स देखा जाए, F12 इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, यानी इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और दूसरा फोर्स दूसरे डायरेक्शन में है, बट फोर्स इज सेम हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन इसका अपोजिट है लेकिन फोर्स है एक ही, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसको अगर पूछा जाए ये फोर्स के बारे में, जैसे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते हैं, पढ़े हैं आप लोग कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट होता है, और एक और इसमें है कि थर्ड, इक्वल होता है, अपोजिट होता है, और वो दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। एक बॉडी पे कभी भी एक्शन और रिएक्शन नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। जैसे ये दो डिफरेंट चार्जेस है, तो इस फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन कह सकते, ये एक्शन रिएक्शन है ये। तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन अगर कोई फोर्स सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट हो जाए और उसको हम कहेंगे कि ये एक्शन रिएक्शन है, तो वो नहीं है। उसके लिए कंडीशन है कि दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करना चाहिए, दे मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये F12 है, ये वो फोर्स है जिस फोर्स को किसने लगाया है, चार्ज 2 ने लगाया है चार्ज 1 पे। ये वो फोर्स है जो कि चार्ज 2 पे लगा है बाई 1। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अब अगर इस दोनों को हम मान ले, सपोज करें कि इस दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ये हमारा F है, मान लेते हैं, सपोज करें। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में F12 विच इज इक्वल टू माइनस F21। ये वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों का सेम है इसीलिए इसको मैंने F से लिख दिया दोनों को। अब यही फोर्स का इक्वेशन अगर ऐसा लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ। अगर इसको वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ऐसा लिखना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, देन it will be written as F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R का पावर 3 into R, ये वेक्टर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया। वरना अगर मैग्नीट्यूड सिंपल लिखना है तो वो इतना ही होगा। इसको दूसरे कलर से, अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना ही है इस फोर्स का। लेकिन अगर हम वेक्टर के फॉर्म में ले जाएंगे तो Q1/Q2 डिवाइडेड बाई R का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर R हो जाएगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये दिस इज द कूलम्ब्स लॉ रिप्रेजेंटेड इन द वेक्टर फॉर्म। अब ये याद रखना ये जरूरी नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगा इसी का, सिर्फ ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज needed to calculate all the problems related to the Coulomb's force। और ये बहुत ही important relation है, ये याद करना भी आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन में पढ़े थे, जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ था उसी तरह से सेम ये भी है। और इसका जो वैल्यू था मैंने कल बताया था आपको, फोर्स इन एयर इक्वल टू फोर्स इन मीडियम मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलन आर था। ये भी रिलेशन माइंड में रखना है कि एयर में जो फोर्स होता है वो किसी मीडियम में अगर उसी चार्ज को हम रख देंगे, यानी कि मान लिया दो चार्ज कल मैंने बताया था आपको कि एयर में रखा हुआ है, उसी चार्ज को अगर आप वाटर में ले जाकर रख देंगे तो फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स आपका डिक्रीज कर जाएगा दोनों चार्ज के। कितना डिक्रीज करेगा, जितना उसका रिलेटिव परमिएटिविटी होगी उस वाटर का, या कोई केरोसिन ऑयल में डाल दिया
या किसी और लिक्विड में भी डाल दिया तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको दी होगी। या इस इक्वेशन में देखा जाए तो कितने क्वांटिटी आपको दिख रहा है, फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम एंड एप्सिलॉन आर। अब ये तीन क्वांटिटी है, इस तीन में से कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा कहेगा निकालने के लिए तो निकल जाएगा। कोई भी दो दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो ये निकल जाएगा। अगर फोर्स इन मीडियम दिया है, फोर्स इन एयर दिया है तो एप्सिलॉन आर निकल जाएगा। और अगर फोर्स इन एयर दिया है, एप्सिलॉन आर दिया है, तो फोर्स इन मीडियम निकल जाएगा। तो इस रिलेशन से हम जो है कि कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो कल जो हमने आधा घंटा जो बात किया था वेक्टर पे, अब उसका अब एप्लीकेशन आ रहा है कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। लॉ बस इतना ही याद रखना है, ये बहुत सिंपल है और इसमें कुछ बहुत मुश्किल भी नहीं याद करने में। जस्ट फोर्स के लिए ये वाला याद रखना है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसको इतना बड़ा भी नहीं लिखा जाता है, जनरली इसको लिख दिया जाता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड फोर्स। एंड K का वैल्यू कल बताए थे 9 × 10⁻⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। कूलम्ब का पावर -2 पर कूलम्ब स्क्वायर हो गया। ये K जो है इसका वैल्यू इतना होता है, ये हम माइंड में रखेंगे इस चीज को। ओके, अब आइए इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है कि और क्लियर हो। तो सपोज करते हैं एक हम प्रॉब्लम लेते हैं सिंपल सा। आप लोग भी कॉपी कलम रखिएगा अपने पास, ताकि मान लिया कि हम कुछ पूछें तो वहां से आप भी मेरे साथ साथ जो है कि ट्राई करें बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है। दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और इसका नाम जो है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कितना होगा 60, ये भी 60 और ये भी 60। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल विल बी सेम एंड विच इज 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है, इसमें एक पे चार्ज है 5 इंटू, एक पे 5, एक पे ए बी एंड सी। ए पे जो चार्ज रखा हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का है। इस पे जो चार्ज है, इस पे 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है। दूसरा जो है जहाँ पर बी है उस पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे जो चार्ज है क्यू, ये रखा हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है। -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज है। और सी है, ये इस पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस पे जो चार्ज है विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज सी पॉइंट पे रखा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स एट सी। सी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है ये बताना है। देखिए आप लोग कॉपी कलम अपने पास पेन रखेंगे ताकि हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो साइड का लेंथ भी है ट्रायंगल का, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ लेंथ ऑफ द साइड इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अभी इसको हम मान लेते हैं कि फिलहाल इसको x लेके रखते हैं, बाद में 5 सेंटीमीटर का वैल्यू पुट करेंगे। मान लेते हैं कि ये सारे साइड जो है x है एंड x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे फोर्स निकालना है, ध्यान देने वाली बात है, कहाँ पे निकालना है, सी पे निकालना है।
अब देखो, जब ये ए जो है सी, इस पे फोर्स निकालने का मतलब ये है कि इस चार्ज के आसपास जितने चार्जेस रखे हैं उन सब के वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, सी पे कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ए जो है चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो ए जो सी पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, डेफिनेटली आप कहोगे कि इधर होगा, आउटसाइड हो जाएगा ऐसे। दिस इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज ए, मैंने इसको लिख दिया एफ ए, ये बाहर की तरफ होगा ऐसे। अब दूसरा बी बताओ, बी में हम डायरेक्शन पूछ रहे हैं, बताना किधर होगा। ये वाला डायरेक्शन नंबर 1 है, ये वाला डायरेक्शन नंबर 2 है। तो डायरेक्शन नंबर 1 इज करेक्ट और डायरेक्शन नंबर 2 इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा? 2 2 नहीं, 1 होगा, क्योंकि ये बी क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको अट्रैक्ट करेगा। यहीं पे मिस्टेक होता है, ये अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेंगे। आप ध्यान रखो कि किसी को पकड़ के अपनी तरफ खींचो तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तुम्हारे तरफ होगा, आपके तरफ होगा ना फोर्स का डायरेक्शन। तो ये क्या कर रहा है, बी वाला सी को खींच रहा है, तो डायरेक्शन ऐसा होगा। ये डायरेक्शन होगा तब तो धक्का दे रहा है, ऐसे कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है ऐसे। तो ये 2 वाला नहीं, क्या होगा, 1 वाला होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये 2 वाला हट गया। ओके, कोई बात नहीं, ये होता है, इसी इसी चीज को बस यहाँ खाली पकड़ना है। यही चीज होगा कि ध्यान दो कि ये वाला जो है ए पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको क्या करेगा, ये बाहर की तरफ धक्का देगा। तो धक्का देने का मतलब ऐसे जाएगा, मान लो कि आप बैठे हो अपने पास और किसी चीज को धक्का दो बाहर के साइड में, तो फोर्स का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, बाहर जा रहा है। और ये बी किसको खींच रहा है, सी को, इसको खींच रहा है, तो ऐसे खींचेगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब इसका नाम मैं सपोज करो कि मैंने दे दिया एफ बी। एफ बी वो फोर्स है जो चार्ज बी लगा रहा है, किस पे, सी पे लगा रहा है ये। और ये एफ ए कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है जो चार्ज ए पे रखा हुआ है और वो सी को वो फोर्स लगा रहा है, दैट इज द एफ ए। अब जब अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़े एफ ए का, तो क्या लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ से। मैग्नीट्यूड क्या होता है, के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ के तो के ही रहने दो, Q1 चार्ज कितना है इसके लिए, अब ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। तो ये मान लो कि मैंने इसको लिख दिया Q1, ये इसको कर दिया मैंने, सपोज करो कि ये Q2 है, और इसको मैंने कर दिया Q3 है, ये वाला चार्ज जो बी पे रखा हुआ है। तो अब बोलो कितना होगा, के Q1 कितना है, Q1 है आपका 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू यहाँ का कितना है फोर्स, बताओ, वहां का चार्ज कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻7। और डिस्टेंस दोनों के बीच क्या रखा हुआ है, मैंने मान लिया है कि x है, तो एक्स स्क्वायर, इसको रहने दो। ओके, देखो फिर से एक बार बोलते हैं, यहाँ और यहाँ के बीच फोर्स निकालना है, तो ये चार्ज और इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मैग्नीट्यूड लेना है। जब फोर्स निकालने में चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, निगेटिव नहीं लेते। तो ये 5 इंटू 10⁻⁻7 minus minus 0.5 into 10 to the power of minus 10 -0, अच्छा वो पूरा कैलकुलेट कर दिया है ना। जी। हाँ, अभी रहने देते हैं, उसको बाद में डालेंगे कि बात, ठीक है। तो ये हो गया, इसको लिख देते हैं के, अच्छा पूरा कैलकुलेट कर लो तो भी ठीक है, 1 मिनट रहने दो। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू, के की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर देना सर। हाँ कर देते हैं, 10⁻14, और x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 10⁻−2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, सेंटीमीटर है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो तो -45 न्यूटन न्यूटन मीन्स। -45 नहीं आएगा, ठीक से सॉल्व करो। ये देखो, ये तो हो गया, ये हो गया 5, और एक बार लिखते हैं, ये हो गया 45
मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? इसका देखो 5 आ जाएगा, -5 हो जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 हो गया। और नीचे में कितना हो गया? 25 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको इससे काट देंगे तो ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। अब -1 का मतलब है 4.5 डिवाइडेड बाई 25। 5 से काटो, 5 बार में 5 से काट दिया 0.9 हो गया। और 9 से इसको 5 से काटो 18×95, तो ये हो जाएगा 0.18 न्यूटन। देखो हरा ही नहीं आएगा। आ गया? ओके। जी सर। अब देखो, अब क्या करना है, बी और सी के बीच निकालना है। तो अब मुझे निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन बी एंड सी, दैट इज एफ बी। नाउ एफ बी यू नीड टू सॉल्व इट। यानी कि के का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एक चार्ज, इस चार्ज का वैल्यू यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो गया Q2। इसका चार्ज है Q3। Q3 कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर -7 है। और नीचे वाला तो वही रहेगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। हो गया। इसको सॉल्व कर लो। देखो कितना आता है सॉल्व करके, बताओ। 1 मिनट। हाँ, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 14, ये जस्ट वैसे ही है, 9 आ रहा सर। 0.09 न्यूटन आएगा। यस। 0.09 न्यूटन। ओके, इट्स करेक्ट। जी। नाउ यस। अब आप आ जाओ इस पे, ओरिजिनल डायग्राम पे। इस पे क्या देखते हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, और इसके बीच का एंगल कितना है? 120। 120। गुड। ये 60 डिग्री, तो ये 120। अब दो फोर्स आपको निकल गया, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट फोर्स अब निकाल सकते कि नहीं? जी सर। रिजल्टेंट फोर्स वही वाला फॉर्मूला फिर यूज होगा। यानी अब मैं इसको ऐसा खींचता हूं ना, ये एफ ए एंड दिस इज योर एफ बी, ये अलग हो गया, और इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स विल तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? कल वाला फॉर्मूला। एफ। यस। हाँ, एफ ए का स्क्वायर। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। हाँ, अब इसको आप सॉल्व करो, तब तक जो है मुझे आंसर देखो, तब तक हम थोड़ा 2FA FB कॉस 120 डिग्री, आप इसको जरा सॉल्व कर लो। और डायरेक्शन भी निकाल के बताओ कितना आता है। ये थीटा हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, और tan अल्फा, ये था कल बताया था B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा। इससे हमारा जो है कि डायरेक्शन भी निकल जाएगा। तो ये दोनों आप निकालो, तब तक 5 मिनट हम टाइम आपको देते हैं, ठीक है? जी।